नमस्कार, जय साईं राम, जय माता की। पहली शुरुआत, पहला दिन माँ भगवती के नाम से इसको जोड़ते हैं। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत गणेश, 5 देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आत गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कारज करो हमेश। आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, 8 पहर 64 घड़ी देव दर्शन दा ध्यान। जय माता की, जय साईं राम। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी के साथ ही मैं आज राहु की चर्चा जो हमने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 1 में करी है, राहु क्या है, कौन है और राहु की स्ट्रेंथ क्या है। आज हम राहु की वीकनेस के बारे में हम बात करेंगे, उनके कुछ लक्षण के बारे में बात करेंगे अपने इस पार्ट 2 में, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, गुरु के गुरु और जीरो से हीरो बनाने की क्षमता रखने वाले राहु ग्रह। जैसे कि हमने राहु की स्ट्रेंथ को समझा कि राहु हमें क्या देते हैं, कैसे करते हैं, उनकी कहते हैं पोजीशन क्या है, क्षमता क्या है, उनकी स्ट्रेंथ हमें वो क्या क्या दे सकते हैं, क्यों नहीं हमें डरना चाहिए। इन सब की हम पिछली वीडियो में आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। पूरी लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आज की वीडियो है हमारी कि राहु की लक्षण क्या होते हैं, राहु की वीकनेस क्या है। हर सिक्के के दो पहलू है ना। एक पहलू तो हम जान चुके हैं उनकी स्ट्रेंथ, लेकिन अब आज हम जानेंगे उनकी दूसरी वीकनेस के बारे में, दूसरे पहलू के बारे में। देखिए, राहु हमेशा 2 चीजों पे निर्भर करता है, या तो राहु अच्छा होता है या राहु थोड़ा सा स्थिति खराब कर देता है। किसके लिए खराब कर देता है वो, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। देखिए, मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, स्ट्रगल्स करते हैं, स्ट्रगल से हारते नहीं हैं, वो दम बाय दम करते हुए वो अपने डेस्टिनी तक पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि राहु के बारे में, राहु के लिए अपशब्द, उनकी गाली गलौज इतना निकालते हैं कि पता नहीं, सिर्फ बिगाड़ने वाला तो सिर्फ राहु है और उन्होंने तो कुछ कर्म किए ही नहीं है, वो तो बड़े ही आराम से बड़े अच्छे कर्म करके बैठे हैं। लेकिन ये समझिएगा कि आपके कर्म ही ऐसे होते हैं जिनकी वजह से राहु कभी कभार खराब स्थिति में आ जाते हैं। तो बार बार मैं अपनी एक वीडियो में यही कहती हूँ कि राहु को समझना है, किसी भी ग्रह को समझना है, आपके भाग्य को समझना है, तो कर्म अच्छे रखिए। जिसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हुई हूँ भाग्य और कर्म के ऊपर, कि हमें क्या क्या कर्म करने हैं, हमें डेली क्या करना है जिसका फल हमें प्राप्त हो सके। आज हम बात करने वाले हैं राहु के वीकनेस के बारे में, कि राहु ग्रह क्या स्थिति ऐसी होती है कि राहु एक हमें वीकनेस दे देता है, कमजोरी दे देता है। राहु एक भ्रम है, राहु एक छाया है। वो ऐसी स्थिति बना देता है कि जो चीज नहीं भी होनी होती है ना, वो चीज उसको लगता है कि ये तो ऐसा हो रहा है अपने ऊपर, माइंड के ऊपर ना, क्योंकि वो दिमाग है, वो अपने ऊपर इन सोच का इतना बड़ा भार ले लेता है कि पता नहीं पल भर में ऐसा क्या अनर्थ होने वाला है। क्योंकि राहु जो होता है वो एक छाया है, एक भ्रम है। राहु एक ऐसी स्थिति है जो कि हमारे जीवन में मानसिक उलझने दे देती है। आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी दिमागी तौर पे उनकी क्षमता कम होती है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ये लक्षण देख सकते हैं कि ऐसे लोगों का जो राहु होता है वो वीक होता है। कि जिसका अच्छा राहु होगा ना, तो वो राहु के बारे में कभी गलत बोलेगा, और वो हमेशा मेहनत करेगा और खुश होकर काम करेगा, चाहे लाइफ में कितने भी स्ट्रगल्स आए। ठीक है। सेकंड थिंग, राहु किसी भी चीज की, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था ना, कि राहु किसी लत में फंसता नहीं है। अगर लत में फंस जाए तो क्या होगा, ये भी हम समझना जरूरी है। राहु एक ऐसी लत, एक ऐसा नशा पाल लेता है ना, अगर उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, सत्संगी है, अच्छा उठ बैठ है, तो वो वारे पे न्यारे कर देगा। अगर आप राहु के नंबर से हैं और आपका अगर फ्रेंड सर्कल किसी भी तरह का ड्रिंक करने वाला, नशा करने वाला, जुआरी टाइप का, गैम्बलिंग टाइप का, झूठ छल कपट करने वाला होगा, तो राहु का मूव उस तरफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राहु को चीजें प्रभावित करती हैं।
कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मोर मोर मोर, आई नीड मोर, आई नीड मोर। क्यों? क्योंकि राहु शॉर्टकट चलता है, क्योंकि राहु का धड़ है, राहु का तो सिर है, धड़ केतु बन गया है, तो वो धड़ जो वो सिर से क्या करेगा, वो ज्यादा उमंगे करेगा ना, ज्यादा सोचेगा, ज्यादा सोचेगा तो मतलब हर चीज को पाने की रहेगी ना, उसकी लालसा रहेगी कि मुझे, वो किसके साथ होगा? जिनका राहु खराब स्थिति में होता है, उनको और की चिंता, और की चीजें रहती हैं। वो लालची नहीं होते, बात को समझिएगा। राहु जैसे लोग लालची नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी इच्छा होती है कि मुझे भी मिले, मुझे भी मिले, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर मेरे साथ मुझे वो चीज समय पे नहीं मिल रही है तो मुझे क्यों नहीं मिल रही है, मुझे वो समय पे मिलनी चाहिए, इसलिए वो नीड ज्यादा करते हैं। दूसरा, जब वो किसी भी चीज के आदी हो जाते हैं, मैं कहती हूँ अगर आपको एक कॉफी पीने की आदत हो ना, अगर आपको भा गई तो राहु को नंबर को भा गई तो वो कॉफी की ही लत ले लेगा। अगर आपको पान खाने की आदत है ना, तो मान के चलिए आपकी लत हो जाएगी, मुझे तो पान ही खाना है, हुड़क जिसे हम कहते हैं ना, आदी हो जाना। सौंफ की आदत है तो आपको सौंफ की आदत हो जाएगी, स्मोकिंग की आदत है तो स्मोकिंग की हो जाएगी। अगर आपको मेहनत करने की आदत है कि मुझे तो ये काम करना ही करना है, बाय हुक बाय कुक, मुझे पैसा कमाना है, तो आप कुछ भी कर लोगे, आम धाम दंड भेद कुछ भी चला लोगे। ये है राहु की वीकनेस। राहु शॉर्टकट में काम करने की सोचता है कि मैं लॉन्ग कट में काम नहीं करूंगा, क्रिएटिव माइंड घुमाऊंगा और शॉर्टकट के अंदर उन काम को पूरा कर दूंगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं फ्रेंड सर्कल की, मैंने आपको बताया था कि जैसी संगति वैसे रंगति। अच्छी संगति करेगा राहु, तो आप लोग अगर अच्छी संगति करोगे तो वारे पे नारे हैं, रंग से राजा बना देगा। अगर आपकी कहीं पे भी अगर आपकी संगति ऐसी है और आपके पास लत आ गई ना किसी तरह की, तो ये समझ लेना राजा से रंग बनाने का काम फिर राहु कहीं का छोड़ेगा भी नहीं आपको। फिर हुई ना वीकनेस की बात। इसके साथ साथ इनके माइंड में ना बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि वो क्या होते हैं, अगर उनके माइंड में आ गए ना यू आर रॉन्ग, तो होल लाइफ के लिए यू आर रॉन्ग। अगर उनकी लाइफ में आ गया, उनके दिमाग में आ गया यू आर ऑलवेज राइट, देन यू ऑलवेज राइट। वो इस तरह की कहते हैं अपना मूड रखते हैं, किसी के नीचे दबनते नहीं है वो राहु जैसे लोग। अगर उनको कोई दबाने की कोशिश करेगा ना, अपने अंडर लेने की कोशिश करेगा, राहु नहीं मानने वाला। क्यों? राहु अपने आप में बॉस है, राहु गुरु का गुरु है, वो किसी के अंडर रह के काम नहीं कर सकता। ये समझ लीजिएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे वो लोग जो राहु के नंबर से है। आपने राहु को एक जगह बिठा दिया ना जॉब करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, लाइफ खराब। राहु एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकता कि बस जॉब कर ली ठीक है, ना ना ना। राहु मल्टी टैलेंटेड है, दिमाग के तौर पे वो 4 काम चलाएगा अपने, वो हर तरह का काम। और राहु जैसा नंबर वो किसी भी फील्ड में कभी फेल नहीं हो सकता राहु, ये भी आप लिखवा लीजिए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, प्रेशर देख के तो इनके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया ऐसा। हाँ, प्यार से जो भी मर्जी काम करा ले वो अपनी जान तक दे देंगे, ऐसे हैं ये राहु। इसके साथ अगर मैं आपकी बात करूं कि दूसरों के सामने इनकी वीकनेस क्या है, ये मल्टीटास्कर्स हैं, लेकिन इनके अंदर एक भ्रम ये होता है मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, आई एम नथिंग। लेकिन वो तो क्षमताओं का भरमा लेके बैठे हैं, लेकिन एक छाया, एक भ्रम उनके मन में ऐसी आ जाती है कि मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूं। ये एक कमजोरी उनके मन में आती है। जिद्दीपन होते हैं अपनी धुन के, एक ही धुन के जी। कोई भी इनके पे प्रेशर करना चाहे ना, ये प्रेशर से काबू कभी नहीं आ सकते हैं। आप मेरी बात को वही समझ पा रहे होंगे जिनके जिस तन लागे वही तन जाने, कि प्रेशर के साथ आप इनको काबू नहीं कर सकते हैं। राहु जैसे नंबर को आप इनको सिर्फ प्यार से काबू कर सकते हैं। अगर आपने अपनी सोच को, अगर आपने राहु के ऊपर दबाव डालना चाहा तो राहु किसी की नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है कि वो क्या मल्टी टैलेंटेड है, वो कैसे क्रिएटिविटी कर सकते हैं और अपना काम निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ वो जिद्दी होते हैं,
क्यों? क्योंकि काम की धुन होती है उनको कि मुझे ये काम करना है तो करना है, बाय हुक बाय कुक। वो किसी की सुनते नहीं है। वो जिद्दीपन, कभी कभी उनके अंदर ऐसी वीकनेस बच जाती है कि उनकी कमजोरी का कारण भी जिद्दीपन होता है कि अपनी बात को पहले बोल देना, दूसरे की बात को नहीं समझना। लेकिन ये तभी होता है जब आपका राहु वीक होता है। इसके साथ साथ बड़पोलापन, कभी कभी राहु देखिएगा, जब राहु थोड़ी खराब स्थिति में होगा, कभी कभी राहु के लोग अच्छा 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 बोलते बोलते कुछ ऐसा शब्द बोल जाएंगे जिनकी वजह से उनकी कभी कभी बातें जो होती हैं बनती बनती बिगड़ जाती हैं। मेरी बात समझ पा रहे होंगे वो लोग कि कभी कभी उनका बड़बोलापन भी उनके लिए नुकसानदायक बन जाता है। इसलिए राहु के जैसे नंबरों को बड़ी ही सोच समझ के बात करनी चाहिए। राहु का जिसका नंबर होता है वो कभी भी घबराता नहीं है, चाहे आप उसको हजार क्या लाखों लोगों की भीड़ के अंदर खड़े कर देना, ऐसे लोग कभी भी घबराते नहीं हैं। वो बोलने की क्षमता रखते हैं, बताने की क्षमता रखते हैं, लाइफ को चेंज करने की भी क्षमता रखते हैं। इसके साथ साथ अपने आप को डाउन समझते हैं, इसलिए अब उनको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं और मेरा सामने वाला बहुत कुछ है। लेकिन ऐसा भ्रम वो लोग अपनी लाइफ में पाल लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये लोग जो होते हैं, ये लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं लाइफ के अंदर कि ऐसे बहुत कम आएंगे, लाइफ को बना जाएंगे। अब ये थी इनकी वीकनेस, लेकिन इनके साथ साथ अब हम बात करेंगे, ये थे कुछ ऐसी वीकनेस राहु को लेकर। लेकिन इनके लक्षण क्या है? ये तो हमने वीकनेस की बात करी, कमजोरी की बात करी, लेकिन कैसे हम जाने कि राहु इनका वीक है? ऐसे क्या लक्षण होते हैं? मेरी वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल बातें हो रही हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर ये कहीं ना कहीं सम्मानित हो रही होगी, समान रूप में कहीं ना कहीं दम रख रही होंगी। इनके लक्षण क्या होते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, राहु में भ्रम, अस्थिरता, मानसिक कमजोरी आ जाती है, एक अजीब सा डर होता है, बेचैनी होती है, अजीब सा, मतलब चलते चलते भी एक कंफ्यूजन सी पैदा हो जाती है इनके मन को लेकर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नशे की लत या बुरी संगति है तो आप समझ सकते हैं कि इनका राहु वीक स्थिति में है। कभी कभी आप एंड टाइम पे कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन एंड टाइम पे आते ही काम छूट जाता है या आपके हाथ से निकल जाता है, ये भी एक राहु का ही लक्षण है। जॉब छूट जाना या करियर में बार बार ब्रेक्स आ जाना, राहु के कमजोरी का लक्षण है। रिश्तों में, रिश्ते सही चल रहे थे लेकिन कभी कभी रिश्तों के अंदर दरारें आ जाती हैं, मन मुटाव हो जाता है, अननेसेसरी कलह क्लेश हो जाते हैं, राहु के वीक होने का सिस्टम है। भ्रम या ब्लैक मैजिक, आप देखिएगा जो 4 नंबर वाले होते हैं मोस्ट ऑफ द, उनको बुरी नजर जो होती है ना, नजर दोष बहुत जल्दी लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो भ्रम है, छाया है, ज्यादा सोचते हैं। तो इनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑरा, मैं ज्यादा नहीं कहती, थोड़ा सा ऑरा कभी कभी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर, 4 नंबर वालों के ऊपर कभी कभी ब्लैक मैजिक, तंत्र, ये सब देखा गया है, इन लोगों पे ज्यादा होता है। इस ऑरा को भी कैसे ठीक करना है हम अपनी आने वाली वीडियो के बारे में भी जानेंगे। साथ में धन का रुक जाना, आपकी डील कोई पक्की होने वाली है और डील का अचानक ही कैंसिल हो जाना, ये बुरा लक्षण हो जाता है। आप कमाते बहुत हैं, या तो वो खर्चों में चला जाएगा, आपके पास बचेगा ही नहीं, आपके पास बचत ही नहीं होगी, ये राहु का लक्षण आ जाता है। ऐसे लोगों जो होते हैं ना, गली के डॉग्स स्वान से बहुत डरते हैं। कहीं पे भी डॉग अगर निकल जाएगा वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे, जैसे कि उनको ही डॉगी कुछ ना कुछ कह देगा, बिकॉज उनके पास ब्लैक जो अपना राहु का जो वीक लक्षण की वजह से जो उनका ऑरा कमजोर हो जाता है, उस वजह से वो डॉग से घबराते हैं। क्योंकि डॉग वो एक कहते हैं, अपना डॉग जो होता है वो एक केतु का काम भी करता है, राहु केतु, जिससे आपका उद्धार और कल्याण भी हो सकता है। लेकिन इनका ऑरा वीक होने की वजह से वो डॉग से भी डरते हैं। कभी कभी नींद में ही एकदम से घबरा जाना, पसीने पसीने हो जाना, कुछ गलत विचार माइंड के अंदर चलते रहना, अननेसेसरी जो नहीं है वो भी चलते रहना दिमाग में,
ये राहु के खराब होने के लक्षण हैं। इसके साथ साथ राहु जैसे जो लोग होते हैं वो कभी कभी दूसरों की ऊंचाइयों को देखकर जलन, पीठ पीछे बुराई करना, ठीक है, शक करना, ये कभी कभी उनके मन में ये धारणा कर जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, अपने पूर्व जन्म के या पहले के पास्ट में किए गए कर्मों की वजह से वह बड़ा घबराते हैं कि कहीं वो चीज उनके सामने हावी ना हो जाए, उनके सामने प्रेजेंट ना हो जाए। तो एक भ्रम की स्थिति, एक शक की स्थिति उनकी बनी रहती है। ऐसे लोगों को लोग मिसयूज बहुत करते हैं। क्यों? राहु क्या है? राहु माइंड है। वो क्या चाहता है कि मुझे शॉर्ट टर्म से ही सब चीजें मिले। राहु दिमाग ज्यादा चलाता है तो उसको क्या लगता है, अगर वो गलत स्थिति में है तो वो बुरे को भी समझता है वो तो मेरा अपना है, और उसी दौरान ही लोग इनका फायदा उठा लेते हैं, जिनको के कारण इनको धोखा मिलता है। इसके साथ इनको ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा कष्टकारी रहता है इनका। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ग्रसित रह जाते हैं। दूसरा, ऐसे लोग राहु से पीड़ित और भी होते हैं जिनका घर बेसमेंट के अंदर होता है। वहाँ राहु पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालता है। ना तो आपका बेसमेंट में, ना तो आपका कमरा या घर होना चाहिए, ना ही आपका कोई बिजनेस या आपका शॉप होनी चाहिए बेसमेंट के अंदर। वहाँ राहु आपको डाउनफॉल कर देगा, जिसका हम बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो था वो मेरा था राहु की वीकनेस और उसकी लक्षण को समझने का। ये पार्ट 2। आगे की जो मेरी वीडियो होगी वो होगी पार्ट 3 कि कैसे हम राहु को समझ के उसके अकॉर्डिंग हम उसकी रेमेडीज करके अपने बुरे राहु को एक अच्छे राहु के अंदर परिवर्तित कर दें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहाँ तक की थी। आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी इस वीडियो को फुल तक देखिए, पूरे टाइम तक देखिए, ताकि आप इस राहु से जो हमारी चर्चा चल रही है वो उसकी वैल्यू को आप समझ सकें। तो थैंक यू सो मच अगेन। मैं पूर्णा भूटानी, मनोपूर्णा निमेरो पॉइंट से। और अगर आप मुझे आपकी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझसे आप कंसल्ट करना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, अपने प्रोफेशन, एनालिसिस एंड प्रेडिक्शंस के बारे में कुछ भी आप जानना चाहें, अपने बारे, अपनी फैमिली के बच्चों के बारे में, उनकी ग्रोथ, उनकी वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9810117386। तो मिलते हैं अपनी पार्ट 3 रेमेडीज के बारे में राहु की। थैंक यू सो मच। जय माता की, जय साईं राम।